अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है हमारी एक्सरसाइज 2.6। इससे जो पिछली हमारी वीडियो थी हमने उसमें 2.5 है जो 2.5 है वो मुकम्मल कर ली थी और आपको वो भी बता दिया था कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे। बेसिकली जो हमारा पढ़ाने का मकसद है, बच्चों को समझाने का मकसद है, उसमें हमने ये बात आपको बतानी होती है कि जो एक उस्ताद है वो पढ़ा रहा है तो उसके लिए एक ये बात लाजिम है कि उसको जो समझने वाला बच्चा है वो उसके लेवल लेवल के बराबर आकर उसको वो बात समझाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही दफा क्वेश्चन करवाएं वो अडॉप्ट करते हैं उसको। बाज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, फार्मूला भी बता रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को रिपीट करवा रहे हैं, वो इस तरह से खुश होते हैं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो मेरा हर जो है तरीका, मैं हर वे ये अपना रहा हूँ जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.6 है। उसको करने से पहले मैं आपको जो मेरा रेगुलर मेथड है कि उस एक्सरसाइज से मुतल्लिका जो फार्मूले हैं वो मैं बताता हूँ। तो जो फार्मूला नंबर 1 है कि आपने डेरिवेटिव लेना है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बच्चों को पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है जब हम उसको ई की शक्ल में लिखें या वो ई की पावर में हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स। ठीक है जी, ये आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो लॉग में आ गया है, लोगरिथम में आ गया है, तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। लोगरिथम एक्स का जो डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से वो होगा 1/x। बेसिकली इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके 8 जुज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आगाज करते हैं। उसमें वो कह रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का यही मतलब होता है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए इसका जो पहला जुज है वो हमें दे रहा है ई की पावर एक्स अंडर रूट -1। ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको हम रखेंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर ई की पावर एक्स अंडर रूट -1। तो एफ ऑफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि पहला डेरिवेटिव, तो क्या डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स अंडर रूट -1। ठीक है जी। तो अब आपने इसको कैसे करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही। ठीक है बच्चों, ओके। और जो उसकी पावर है उसका अलहदा से डेरिवेटिव, उसकी पावर क्या है, एक्स अंडर रूट -1। जैसा कि हमने इधर पढ़ा है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो फंक्शन खुद उसका डेरिवेटिव होगा और आगे जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेना है। तो पावर इधर क्या थी, एक्स, तो एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, उसका डेरिवेटिव वो खुद हो गया। अब उसकी जो पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो अब आगे चलें, ई की पावर एक्स अंडर रूट -1। एक्स अंडर रूट को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 -1। तो अब e की पावर एक्स अंडर रूट -1। अब एक्स अंडर रूट इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो पहले पावर, फिर पावर में से एक काम, -1 का डेरिवेटिव 0।
तो ये आपके पास आ गया ई एक्स अंडर रूट माइनस वन, 1/2। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगी एक्स की पावर -1/2। जब हम उसको नीचे लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा एक्स अंडर रूट माइनस वन, 1/2। एक्स की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट। तो ये था आपका पहला जूस, इसका आपने आंसर इस तरीका से निकाल लेना है। ठीक है जी, अब चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। जूस नंबर 2 में वो कहता है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, एक्स की पावर 3 इंटू टी की पावर 1/x। आपने क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का क्या मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब इधर आप लगाएंगे d/dx, एक्स की पावर 3 e की पावर 1/x। तो ये बन गया आपका, ये पहली रकम ये दूसरी रकम। तो फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला। पहली रकम का डेरिवेटिव, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव, पहली रकम x की पावर 3 वैसे ही। अब x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x पहले पावर फिर पावर में से एक कम इंटू e की पावर 1/x वैसे ही, प्लस e की पावर 1/x को आप लिख सकते हैं 1/x है, यानी कि x की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो अब आप डेरिवेटिव ले लें तो e की पावर x उसकी पावर -1, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वैसे ही, इंटू d/dx, x की पावर -1 का अलग डेरिवेटिव और x की पावर 3 वैसे ही। ठीक है जी, हमने क्या किया है इधर वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वो खुद आ गया और जो उसकी पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो अब ये क्या बन रहा है आपके पास, 3x² e की पावर, ये x प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, प्लस e की पावर x की पावर -1। अब पहले डेरिवेटिव लेना है आपने x की पावर -1, पहले पावर फिर पावर में से एक कम, पावर क्या है -1, तो -1 में से -1 यानी कि एक कम, और x रह जाएगा पीछे, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो इट मींस x की 3 आ गया। अब ये बन गया 3x² e की पावर x -1 प्लस ये माइनस इसके साथ चल जाएगा तो ये बन जाएगा -e x की पावर -1, माइनस और माइनस प्लस x की पावर -2 और ये हो गया x की पावर 3। अब ये हो गया 3x की पावर 2 e x की पावर -1, ये प्लस माइनस माइनस e की पावर x -1, ये है x की पावर -2। जब हम इसको बटे में लिखेंगे तो x की पावर हो जाएगी 2। ठीक है जी, अब 3x² e x की पावर -1 माइनस e x की पावर -1, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, जब कट जाएंगे तो अकेला x रह जाएगा। अब दोनों फंक्शन में से क्या कॉमन आ रहा है, e x की पावर -1 और x कॉमन आ गया तो बन गया 3x की पावर 2, एक बाहर है तो एक अंदर, ये e x की पावर -1 बाहर है तो ये सारा बाहर है, तो इधर रह गया -1। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास क्या था, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही, प्लस
दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही। x की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और ये e की पावर 1 ओवर x, यानी कि x नीचे है उसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसको आपने आगे सोल्व करना है। ये है आपका जुज नंबर 2। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये है आप जुज नंबर 3। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो अब आपने क्या लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। पहले आप लिख लें कि जी ये जो आपके पास फंक्शन है सारा, इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो e की पावर x का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर x, और जो उसके साथ है वो सारा वैसे ही। ठीक है जी। और ये आपके पास पहला फंक्शन है और ये आपके पास सॉरी दूसरा फंक्शन है। तो आप क्या लगाएंगे इधर, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहली रकम e की पावर x वैसे ही, दूसरी रकम का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव और जो दूसरी रकम है वो वैसे ही 1 प्लस लॉन x। ठीक है जी। इधर आपने e की पावर x वैसे रखी है, दूसरे सेट का डेरिवेटिव लिया है। इधर दूसरा जो फंक्शन है वो वैसे रखा है, e की पावर x का डेरिवेटिव लिया है। तो अब e की पावर x वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और ln x का डेरिवेटिव बच्चों क्या है वो हमने इधर लिखा हुआ है। ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x प्लस e की x का डेरिवेटिव e की x, और 1 प्लस ln x वैसे ही। तो ये आपके पास बन जाएगा e की x ओवर x, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा e की x प्लस e की x लॉन x। ओके जी, क्लियर है। आपका जो आंसर है वो यहाँ तक ही आप लिख देंगे तो कोई बात नहीं होगी। अब आप इसको आप सोल्व कर लें, आगे सोल्व करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो ना करें। इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, e की पावर x कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया 1 ओवर x प्लस e की पावर x बाहर आ गई तो इसकी जगह पे 1, ये e की पावर x बाहर आ गया तो इसकी जगह पे क्या रह गया ln x। ठीक है जी। अब आगे मजीद सोल्व करना चाहते हैं तो कर लें। तमाम का एलसीएम क्या आएगा, x। ठीक है, तो इधर क्या आ गया 1 प्लस x प्लस इसका क्या बनेगा x ln x। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एफ ओ डैश ऑफ x आ गया आपके पास। ये है जूस नंबर 3। अब चलते हैं जूस नंबर 4 की तरफ। जूस नंबर 4 है, उसकी जो रकम है वो क्या है, e की x ओवर e की पावर -x प्लस 1। ये है जी आपके पास फंक्शन f ऑफ
एक्स। तो आपने क्या लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्वोशिएंट रूल लगा दें, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही माइनस दूसरी रकम कौन सी है, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, और जो ऊपर वाली रकम है वो वैसे ही ओवर नीचे वाली जो रकम है उसका स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगा दिया। ठीक है जी। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन वैसे ही माइनस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स पावर का अलग से डेरिवेटिव, और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और e की पावर x वैसे ही। अब ये आ गया e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन माइनस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है आपने। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आता है, वन, तो माइनस था साथ तो माइनस वन आ गया, जीरो वैसे कैंसिल हो गया, और ये e की पावर x। तो अब ये आप इनको जरब देंगे, जब e की पावर x से माइनस एक्स से जरब होगा तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस एक्स। ये e की पावर x वन से जरब खाएगा तो e की पावर x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स, उसमें प्लस हो जाएगी e की पावर x। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका e की पावर जीरो प्लस e की पावर x प्लस e की पावर जीरो। ठीक है जी। यहां तक जो क्वेश्चन है आपका क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन हो उसकी पावर जीरो हो उसको हम लिखते हैं वन के बराबर, प्लस e की पावर x, कोई भी फंक्शन है वो उसकी पावर जीरो है तो वो हो जाएगा वन के बराबर। ये जो बटे में था आपने सबके बटे में वैसे ही लिखना है, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो इसके नीचे भी e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये जो आंसर है आपका फाइनली बन जाएगा, वन में वन ऐड होगा टू प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है यूज नंबर 4 का। ठीक है जी। अब चलते हैं यूज नंबर 5 की तरफ। यूज नंबर 5 क्या कहता है, यूज नंबर 5 उसकी जो रकम है वो है एफ ऑफ एक्स लॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है जी। ये है उसकी रकम, पहला प्लस का है दूसरा माइनस का। ठीक है जी। यही रकम है जी। इसको आपने करना है सोल्व, इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। किधर गई रकम, पांचवें यूज की e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स लॉन। तो चलिए जी इसको सोल्व कर देते हैं। एफ डैश ऑफ x निकालना है, यानी कि d ओवर डी एक्स लेना है लॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का। ये रहा आपके पास लॉन x का डेरिवेटिव होता है वन ओवर x, यानी कि ये लॉन है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, वन ओवर x।
अब इधर x की जगह पे ये सारी ब्रैकेट है, इसको लिख लें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, इनटू जो ब्रैकेट है उसका अलहदा से डेरिवेटिव। तो ये बन गया आपका e1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1। तो ये आपके पास आ गया e ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये आपका आ गया ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, f डैश ऑफ x, ये आपका पांचवा यूज है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है जी। अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ। ये मैंने इसके 6 जुज करने हैं, 2 जुज आपका होमवर्क हो गए, टोटल 8 जुज है। 8 में से मैं छठा कर रहा हूँ, 6 तक कर लिए मैंने, 8 7वां और 8वां आपने खुद करना है। अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ जी। जुज नंबर 6 में है e की पावर ax, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, ये आपका f ऑफ x है। ठीक है जी, तो आपने क्या निकालना है, f डैश ऑफ x। ठीक है जी, आपने क्या निकालना है, f डैश ऑफ x। चलिए जी, तो ये f डैश ऑफ x क्या कहता है, पहली रकम जो ऊपर वाली रकम है उसका डेरिवेटिव, जो नीचे वाली रकम है वो वैसे ही, माइनस जो नीचे वाली रकम है उसका डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे ही। ठीक है जी, अब आप इसको कर दें हल। तो डेरिवेटिव लेना है e की पावर ax, तो e की पावर ax ही आ जाएगा, और पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो a आ गया, माइनस e की पावर माइनस ax का डेरिवेटिव आ गया e की पावर माइनस ax, और पावर का अलग से डेरिवेटिव, जब पावर में हम देखेंगे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो माइनस a वैसे ही आ जाएगा, इंटू e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax वैसे ही, माइनस e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax, और पावर में से x का डेरिवेटिव 1, a वैसे आ गया, प्लस e की पावर माइनस ax का डेरिवेटिव e की पावर माइनस ax आ गया, और माइनस ax का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस a, और ये बन गया e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax। बटे में जो रकम है वो आपने वैसे ही लिखनी है, नीचे वाली जो रकम है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax उसका स्क्वायर। ठीक है जी, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा a e की पावर ax माइनस माइनस प्लस a e की पावर माइनस ax। ठीक है जी, ये जरब खा जाएगा इस रकम से e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax से, माइनस ये बन जाएगा a e की पावर ax प्लस माइनस माइनस
ए ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, नीचे में ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स प्लस ए एक्स, इसको उससे ज़रब देंगे तो प्लस ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए एक्स। अब ये वाली जो रकम है इससे ज़रब खाएगी, ए ई की पावर माइनस ए एक्स, उसमें ए एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस ए ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स। ठीक है जी। नजर आ रहा है आपको इधर क्या कर रहे हैं हम, ये वाली जो रकम है इसको आप बाद में ज़रब दे दीजिएगा, ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो अब इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए ई की पावर 2ax, ये बन जाएगा ए ई की पावर 0 प्लस ये बन जाएगा ए ई की पावर 0 और ये बन जाएगा प्लस ए ई की पावर माइनस 2ax। ठीक है जी। ये जो रकम है बाद में ज़रब दे दीजिएगा, आप इसको इतनी जगह नहीं है, ई ए की पावर ए एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स ज़रब हो जाएगा ई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई ए एक्स प्लस माइनस ई ए एक्स उसका स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये बन जाएगा आपका ए ई की पावर 2ax ई की पावर 0 यानी कि 1, तो ये ए और ये ए में ए जमा किया तो बन गया प्लस का 2a और उसके साथ आ जाएगा प्लस ए ई की पावर माइनस 2ax। ठीक है जी। अब वो जो दो रकमें ज़रब खाने वाली हैं उनको आप इधर ज़रब कर लें, ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, वो ज़रब होगा ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स से ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। तो अब ये हो गया आपका ए ई की पावर 2ax और ये माइनस 2ax, यानी कि ए ई और ए ई ये एक है। जब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो जो उसकी हम रकमें हैं उसको इस तरह नहीं, उसको आप नहीं लिख सकते, ज़रब होंगे तो जो पावरें हैं उनको हम जमा या माइनस लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है जी। अब जब आप इसको माइनस ए की पावर ई एक्स को इससे ज़रब देंगे तो वो बन जाएगा ए एक्स, इसके साथ जब ज़रब खाएगा तो बन जाएगा माइनस का ए एक्स, ये वाली रकम इससे ज़रब खाएगी तो माइनस ए ई की ए एक्स माइनस ए एक्स, ये वाली रकम जब ज़रब खाएगी तो माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स। ठीक है जी। ओवर
ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स उसका स्केयर। तो अब ये बना आपका ए ई की पावर 2ax प्लस 2a प्लस ए ई की पावर माइनस 2ax माइनस, तो ये बन जाएगा आपका ए ई की पावर 0 माइनस ए ई की पावर 0 माइनस ए ई की पावर माइनस 2x प्लस ए ई की पावर माइनस 2x ओवर ई ए की x प्लस ई की माइनस ए एक्स सारे का स्केयर। अब ये हो गया आपका ए ई की पावर 2ax प्लस 2a प्लस ए माइनस 2ax इंटू ए ई की पावर 0 1 के बराबर, ई की पावर 0 1 के बराबर, यानी कि ये जो कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा प्लस वाली रकम पहले लिख लें ए ई की पावर माइनस 2x, माइनस वाली बाद में लिख लें ए ई की पावर माइनस 2x ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स उसका स्केयर। ये है आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जुज नंबर 6 आपका क्या है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आपने ध्यान से करना है, यहां तक आप कर लें। आगे आपने जो दो जुज हैं उनको आपने होमवर्क में करना है। ठीक है जी, यहां तक जो आपका है वो है होमवर्क। अब चलते हैं जी आगे। जी तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आप dy बाई डी एक्स निकालें, कि आपका जुज नंबर 1 है उसकी ये वैल्यू है। तो आइए उसको हल करते हैं, पहले उसको आसान कर लें। x की पावर 2 लॉन x अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 बाय 2। तो ये जो लॉन है, जो पावर है उसको वो शुरू में ले आता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2 लॉन x। तो ये 1 ओवर 2 है, आप इसको पहले लिए 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर लॉन x। हमने बेसिकली क्या किया है, जो x अंडर रूट है उसको लिखा है x की पावर 1 ओवर 2। जो लॉगरिथम है उसका फंक्शन ये होता है कि ये जो पावर है ना उसको पहले लिखा जाता है, जब लॉन उसके साथ आ जाए तो जो वो उसकी पावर है उसको इधर कन्वर्ट कर देता है 1 ओवर 2, इधर आगे जरब हो जाएगा इस फंक्शन के साथ, 1 ओवर 2 को हमने इधर लिख लिया है। तो ये है हमारे पास y। अब हमने क्या निकालना है, dy बाय dx। तो 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, तो d ओवर dx आपने लेना है एक्स स्क्वायर और लॉन x का। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं, ये है एक्स स्क्वायर एक फंक्शन अलग से है और लॉन x एक फंक्शन अलग से है। अब आप इस पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस जो दूसरा फंक्शन है ln x उसका डेरिवेटिव पहला फंक्शन वैसे ही। तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ln x वैसे ही, प्लस ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x और ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है वो वैसे ही। तो ये आ गया आपके पास 1 ओवर 2x ln x, ये आपका x से कट जाएगा तो ये x आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसका जुज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 15 जुज हैं, 15 में से अब मैं 10 तकरीबन हल कर देता हूँ, 5 आपके होमवर्क होंगे। ठीक है जी, जुज नंबर 2 में वो कहता है कि y जो है आपका वो है x अंडर रूट लॉन x। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से करने हैं। तो हमने लेना है y, इसको आप लिख सकते हैं ln x की पावर 1 ओवर 2। ठीक है जी, अब आप डेरिवेटिव ले लें, पहली रकम
उसका डेरिवेटिव, जो दूसरी रकम है ln x 1/2 वैसे ही, प्लस dy बाई डी एक्स ln x 1/2 का डेरिवेटिव डॉट पहली रकम वैसे ही। तो अब x का डेरिवेटिव 1, तो यानी कि ln x की पावर 1/2 वैसे ही, प्लस ln x की पावर 1/2 है तो पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, डॉट x वैसे ही। तो ये आ गया आपका ln x उसकी पावर 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा ln x की पावर -1/2। सॉरी, इधर ये आपका हो गया पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, और जो बेस है उसका अलहदा से डेरिवेटिव, यानी कि ln x का अलहदा से डेरिवेटिव, और ये वाला x वैसे ही। अब ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x डॉट वो वाला x वैसे ही। तो आपका बन गया ln x उसकी पावर 1/2 प्लस 1/2, ये जो पावर -1/2 है, जब हम इसको लेकर जाएंगे नीचे तो ये हो जाएगी प्लस की 1/2, और ये x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ln x अंडर रूट प्लस 1/2 ln x अंडर रूट के। ठीक है जी, हमने क्या किया है, सिर्फ ln x के अंडर रूट को लिखा है 1/2 के बराबर। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला फंक्शन वैसे ही। x का x के लिए ऐसे डेरिवेटिव 1, ln x की पावर 1/2 वैसे ही, प्लस अब ln x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है, तो पहले पावर, फिर पावर में से एक काम, और जो नीचे बेस है उसका अलग से डेरिवेटिव। ln x का डेरिवेटिव 1/x, और ये वाला x वैसे ही, x से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू x ओवर ln x। ये है आपका क्वेश्चन, इसको आपने हल करना है। आपने क्या लेना है, dy बाई dx, डी ओवर dx, ऊपर वाली रकम ln नीचे वाली रकम। तो क्या है, ऊपर वाली रकम उसका डेरिवेटिव, नीचे वाली जो रकम है वैसे ही, डी ओवर dx, नीचे वाली जो रकम है उसका डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे ही, ओवर जो नीचे वाली रकम है ln x उसका स्क्वायर। तो x का x के लिए ऐसे डेरिवेटिव 1 ln x वैसे ही, माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x, ऊपर वाला x वैसे ही, ओवर ln x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ln x -1 ओवर ln x का स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है जी, ये है आपका जूज नंबर 3। ओके जी, अब चलते हैं जूज नंबर 4 की तरफ। जूज नंबर 4 की तरफ, जूज नंबर 4 में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln 1/x। ठीक है जी, ये है आपका जूज नंबर 4। तो क्या करना है, आपने dy बाई dx लेना है, डी ओवर dx एक्स स्क्वायर ln 1/x का। तो यहाँ पर कितने फंक्शन है हमारे पास, दो। पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन क्या है, ln 1/x। तो इसको आप थोड़ा सा तरतीब देकर लिख लें, डी ओवर dx एक्स स्क्वायर ln x की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पहली रकम का डेरिवेटिव जो दूसरी फंक्शन है वैसे ही, प्लस दूसरा जो फंक्शन है ln x की पावर -1 उसका डेरिवेटिव, और जो पहला फंक्शन है वो वैसे ही।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ln की पावर x माइनस 1 वैसे ही प्लस अब ln x की पावर माइनस 1, इसको आपने करना है हल। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो इधर क्या है ln x की पावर 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x की पावर माइनस 1, और जो x की पावर माइनस 1 है उसका अलहदा से डेरिवेटिव, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही। तो ये आ गया आपके पास 2x ln x की पावर माइनस 1, ये x की पावर माइनस 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये x हो जाएगा x की पावर 1, पहले पावर फिर पावर में से एक कम, तो ये आ गया आपके पास 2x ln x की पावर माइनस 1 प्लस x, ये माइनस और प्लस माइनस x हो गया x की पावर माइनस 2, और ये साथ हो गया x की पावर 2। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 2x ln x की पावर माइनस 1, ये सारी आप कर दें 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x ln x की पावर माइनस 1 माइनस x का आ गया कॉमन, तो ये आ गया 2 ln x की पावर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है जी, ये है आपका जुज नंबर 4। क्या है ये आपका जुज नंबर 4। यहाँ पर आप एक और स्टेप कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x 2 ln x की पावर माइनस 1 है, तो जब ये नीचे जाएगी तो x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx आ गया है जुज नंबर 4 का। इसके 15 जुज है, मैंने 10 करने हैं, 5 आपका होमवर्क होगा वो आपने रेडी करने हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद होता है, और जो उसकी पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव आपने लेना है। अब चलते हैं जी जुज नंबर 5 की तरफ। जुज नंबर 5, उसमें वो दे रहा है y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है जी, तो अब आप इसको लिख सकते हैं y ln x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर 1 ओवर 2। ठीक है जी, क्या किया है आपने अंडर रूट को कन्वर्ट कर दिया आपने पावर में, तो जो अंडर रूट की पावर है वो क्या होती है 1 ओवर 2। अब ये जो ln है इस पावर को क्या करेगा पहले ले आएगा, और ये बन जाएगा ln x की पावर 2 माइनस 1 और x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है जी, अब आपने लेना है dy बाई dx, तो ये आपकी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ln x यानी कि ln ये सारा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। अब x नहीं, ये सारी ब्रैकेट है, 1 ओवर ये वाली जो सारी ब्रैकेट है वो इसका आ जाएगी, और d ओवर dx x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या किया है बच्चों मैंने इसका लिया है डेरिवेटिव, ये 1 ओवर 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो अब x लिखेंगे ये उसकी सारी ब्रैकेट इधर आ जाएगी, तो d ओवर dx ब्रैकेट का अलग से डेरिवेटिव, तो ये आ गया आपका 1 ओवर 2, ये x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, तो जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आपने करना है हल, तो वो कहता है जो पहली रकम है उसका डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही माइनस दूसरी रकम उसका डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही ओवर नीचे वाली जो रकम है उसका स्क्वायर। क्या रूल लगाया मैंने इधर क्वोशिएंट रूल लगा दिया है। ठीक है जी,
तो अब चलते हैं आगे। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया यानी कि अब 2x, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने इसको चलाना है आगे। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप जरब दे लें तो ये बन जाएगा 2x की पावर 3, जब 1 से जरब खाएगा तो 2x माइनस 2x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इसको नेक्स्ट लिख लें तो ये बन गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस का 2x की पावर 3 और माइनस का 2x की पावर 3 कैंसिल हो गया तो 2x 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो थी पावर और ये सारी एक है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी और एक पावर आपके पास रह जाएगी। ये है इसका जुज नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बन जाएगा आपका 4x ओवर 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको जब आप जरब देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, ये आपका dy/dx आ गया है। ठीक है जी, क्या था आपके पास क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, तो हमने अंडर रूट को लिखा पावर के बराबर। अब लॉन जो इस पावर है जब अप्लाई होगा तो जो पावर पहले आ जाती है तो लॉन ये रह जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, लॉन x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब 1/x नहीं लिखा, जो उसका सारा एंगल था वो लिख दिया और एंगल का अलग से डेरिवेटिव। ये जो एंगल है ऊपर नीचे है यानी कि डिवाइड है, कांस्टेंट रूल लगाया, पहली का डेरिवेटिव दूसरी वैसे ही माइनस नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर वाले वैसे ही और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव और सो ऑन आगे आपने इसको हल करना है। अब चलते हैं जूस नंबर 6 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से वो कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन एक्स का डेरिवेटिव आना होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ। जुज नंबर 6 में है y इज इक्वल टू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है जी, ये है आपकी रकम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलें जी, आप लें dy/dx। ठीक है जी, लॉन और ये सारा उसका एंगल है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लॉन का डेरिवेटिव होता है 1/x यानी कि 1 एंगल। अब एंगल क्या है, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये एंगल आ गया और जो एंगल है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे। तो ये आ गया 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये है अंडर रूट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो पहले पावर फिर पावर में से एक कम
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। तो अब आया 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट 1 प्लस 1 ओवर 2। जब आप इसको हल करते हैं तो वो -1/2 होता है, तो जब -1/2 नीचे जाकर हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये आ गया प्लस का 1/2 और ऊपर रह जाएगा आपके पास 2x। ठीक है जी। तो ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, यानी कि ये आ गया 1 प्लस 2x ओवर 2। ये 2 से आप कैंसिल कर दें तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। यही आपका आंसर है। ठीक है जी। अब चलते हैं जुज नंबर, ये है 6। तो अब करना है जुज नंबर 7। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आ चुके हैं ये। इनको आपने ध्यान से नंबर याद करने हैं, ये आपके बड़े ही आसानी के साथ पेपर में आने वाले नंबर्स हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी नहीं लेना इनको। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके जो नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है। अब आ गया है y इज इक्वल टू ln 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ले लीजिए dy बाय dx ln एंगल, यानी कि 1 ओवर x, x उसका एंगल है तो इधर एंगल क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एंगल का अलग से डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये आ गया 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपका आ गया 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका जुज नंबर 7। अब चलते हैं आगे। ये जो माइनस का 2 है वो यहाँ पर आपने लगाना है। ये है आपका जुज नंबर 7। जुज नंबर 8। जुज नंबर 8। जुज नंबर 8 में आपको वो कहता है कि जो y है वो किसके बराबर है, e उसकी पावर -2x इंटू साइन 2x। ठीक है जी। इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। तो ले लीजिए dy बाय dx। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा। पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस दूसरा जो फंक्शन है साइन 2x उसका डेरिवेटिव पहला फंक्शन वैसे ही। तो e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x और -2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2 साइन 2x वैसे ही, प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू माइनस e की पावर 2x। तो ये आ गया -2 e की पावर -2x साइन 2x। ठीक है। और ये आ गया प्लस 2 cos e की पावर -2x। कॉमन क्या आएगा आपके पास, 2 e की पावर -2x कॉमन आ गया। तो आ गया ये आपके पास cos 2x माइनस साइन 2x। ये है आपका जुज नंबर 8। अब चलते हैं जुज नंबर 9 की तरफ। जुज नंबर 9 की तरफ। जुज नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, जुज नंबर 9 आप खुद कर लीजिएगा, मैं कर देता हूं जुज नंबर 10। इंपॉर्टेंट है ये। y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन x। दो फंक्शन है, एक x है और एक है साइन x। तो dy बाय dx लेना है। पहला फंक्शन उसका डेरिवेटिव e की पावर साइन x वाला फंक्शन दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और पहला जो फंक्शन है x वैसे ही।
अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो e की पावर साइन x वैसे ही, प्लस e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर साइन x, और साइन x का अलग से डेरिवेटिव x वैसे ही। तो ये आ गया आपका e की पावर साइन x प्लस e की पावर साइन x का डेरिवेटिव कोज x इंटू एक्स। अब कॉमन आपके पास आ गया e की पावर साइन x, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस x कोज x। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके 15 जुजे हैं, तो सारे के सारे जुजे ऐसे ही हैं, आपने वो कर लेने हैं। 10 मैंने किए हैं, 6 आपका होमवर्क है, 9वां जुज और आगे वाले 5 जुज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसके 6 जुज हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव्स ही लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। उसका जो पहला जुज है वो कहता है कि जो y है आपका वो किसके बराबर है, कोस हाइपरबोलिक 2x। ठीक है जी, तो इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए जी ले लेते हैं डी वाई बाय डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोस हाइपरबोलिक 2x। कोस हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला होता है, डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है जी, 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो जो आपका आंसर है वो क्या बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। अब चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। जूस नंबर 2 का जो वैल्यू है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x, ब्रैकेट नहीं लिखी हुई वैसे ही है, साइन हाइपरबोलिक 3x, साइन हाइपरबोलिक 3x। तो ये क्या डेरिवेटिव आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये आ गया आपके पास 3 कोस हाइपरबोलिक 3x। ये है आपका जुज नंबर 1 और ये है आपका जुज नंबर 2। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 की तरफ जुज नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, वो जुज नंबर 3 में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन ऑफ x। ठीक है जी, तो आपको जहां पर क्या फार्मूला चाहिए, tan इनवर्स का फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए आपको, tan इनवर्स उसका फार्मूला चाहिए। ये है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये जो tan इनवर्स है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप ऐसे कर लें, ये tan इनवर्स है, इसको जब हम लिखेंगे 1/tan हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटू साइन ऑफ x। ये पावर थी -1, जब नीचे गई तो प्लस की 1, ये tan इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन गया y tan इज इक्वल टू साइन x। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ आप डी ओवर डी एक्स ले लें, y tan, ठीक है, tan सॉरी tan h है, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया, tan h की पावर -1, तो यहाँ पर tan h आ जाएगा। तो d ओवर
डी एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब ये है आपके पास दो फंक्शंस। कितने फंक्शन है आपके पास? दो फंक्शंस हैं। तो पहला डी वाई बाय डी एक्स टेन हाइपरबोलिक वैसे ही प्लस वाई वैसे ही टेन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? सीकेंट स्केयर एक्स। यहाँ पर हाइपरबोलिक है तो लिख देंगे सीकेंट स्केयर हाइपरबोलिक। और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स। ठीक है जी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोज एक्स। अब आपका ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको इधर लेने दे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक कोज एक्स। ये जो प्लस की रकम है उधर जाके बन जाएगी वाई सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक डी वाई बाई डी एक्स। ये जो टेन हाइपरबोलिक ज़रब हो रहा है उधर दोनों से जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास टेन हाइपरबोलिक। ये है आपका जुज नंबर, क्या है ये आपका जुज नंबर 3। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है जी। क्या करना है आपने? इसको लाजमी हल करना है। अब चलते हैं जी जुज नंबर 4 की तरफ। जुज नंबर किसकी तरफ जाना है आपने? 4 की तरफ।